हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नीट का क्वेश्चन लाया हूँ, पीवाईक्यू फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशंस। मुझे इंटरेस्टिंग ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चों से जब कुछ समझना शुरू किया कि बोलते हैं हाँ हमको सर आता है ये सब। अब जब मैं इनको बोलता है एक्सप्लेन करने, तो बहुत बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉब्लम वही है हमेशा का कि सर ने बता दिया, किसी ने बता दिया ऐसा करना, ये करना, ये डालना, ये सॉल्व करना, हो गया। हाँ भाई आंसर तो आ गया, तो वो जो कंसेप्ट वाला पार्ट है ना वो मिस हो जाता है। तो देखिए मेरा वीडियो का इम्पोर्टेंस यही, मेरा वीडियो में इसलिए ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको कंसेप्चुअली उसको चीज़ों को समझाऊं। हो सकता है मैं एक ही सम करता हूँ, लेकिन शायद मेरा एक सम आपके 100 सम के बराबर हो। अगर आपका कंसेप्ट वीक हो तो यहाँ पे आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं पूरा डेप्थ में जाता हूँ, उसके पूरे जो थियोरेटिकल कंसेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तब मैं सम पे आता हूँ। ये मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चे जब सिखाया जाता है समझ जाते हैं, लेकिन जब पेपर में करने को बैठते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है। इसलिए नहीं क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट है, इसलिए क्योंकि हमने कंसेप्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया। चलिए देखते हैं आज का सम क्या है। अ मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन अ फ्लैट पैन। तो एक फ्लैट पैन है, इधर उस पे 2 kg का मास रखा है। अटैच्ड टू वर्टिकल स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है, तो वर्टिकल स्प्रिंग है फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एज शोन। द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज नेग्लिजिबल। स्प्रिंग और पैन का मास नेग्लिजिबल है। इसको आपको थोड़ा सा प्रेस करने का, स्लाइडली, और छोड़ देने का, तो वो ऑसिलेट करने लगेगा। सिंपल एसएचएम, हार्मोनिक मोशन। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, बोला कि कितना मिनिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए इसका जिससे कि जो ब्लॉक है ना स्पैन से अलग हो जाए, डिटैच हो जाए। अब देखिए मैं डायरेक्टली इस पर नहीं आता हूँ, मैं आपको थोड़ा अलग लेके जाता हूँ कहीं पे, और मैं ले जाता हूँ आपके लिफ्ट पे क्वेश्चन पे। वहां पे अगर आपको समझ में आएगा ना मैं जो आप बताना चाहता हूँ, तो ये आपके थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए लिफ्ट का क्वेश्चन क्या, अगर आपको एफबीडी आपने किया लॉज ऑफ मोशन में, अगर ये आपका सपोज लिफ्ट है, ठीक है, ये आपका लिफ्ट है, यहाँ पे आप हैं, आप जानते हैं कि वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट करता है। अगर आपका वेट लिफ्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी, तो R इज इक्वल टू mg, ये आपका एपरेंट वेट है mg। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तब आपका क्या हो जाता है, तब हो जाता है R माइनस mg इज इक्वल टू ma, या R इज इक्वल टू m इंटू g प्लस a। मतलब कि यहाँ पे जब आपका लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो याद रखिएगा अगर आप वेइंग स्केल पे अगर अपना वेट देखेंगे तो आपका वेट ज्यादा दिखाएगा, आपका वेट इंक्रीज होता है। आप जानते होंगे जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है ना। अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है, मैं इस तरफ लिखता हूँ, लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा mg बड़ा हो जाएगा, तो mg माइनस r इज इक्वल टू ma, ठीक है ना। तो ये इधर आ जाएगा, mg माइनस ma इज इक्वल टू r, या r इज इक्वल टू g m इंटू g माइनस a, m इंटू g माइनस a। मतलब कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, आपको आपका वेट कम दिखेगा, वेइंग स्केल पे देखिएगा आपका वेट कम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कम हो गया, g माइनस a हो गया, यहाँ पे g प्लस a था इसलिए आपका वेट बढ़ गया था, यहाँ पे g माइनस हो गया, एक्सेलरेशन इतना माइनस हो रहा है इसलिए आपका वेट आपको कम दिखाएगा, ठीक है। अब मैं एक्चुअल आता हूँ, ये क्वेश्चन समझाने का पार्ट में इधर है। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरा ये एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड मेरा लिफ्ट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट अगर जा रहा है डाउनवर्ड, अगर ये मेरा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, क्या होगा, मेरा जो वे है, वेट, एपरेंट वेट, जिसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं, वो घटता जाएगा। इमेजिन करिए ऐसा एक कंडीशन आए कि मेरा एक्सेलरेशन जो है वो g हो जाए, एक्सेलरेशन g हो जाए। अगर मेरा एक्सेलरेशन g हो गया, मतलब समझ लीजिए कि आप किसी ने वो ऊपर का केबल काट दिया, एक्सेलरेशन g हो गया, g माइनस g जीरो, आपका एपरेंट वेट जीरो हो गया, इट इज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल, तो वर्ड आपने सुना होगा, फ्री फॉल, मतलब आप समझिए ऊपर से किसी ने केबल काट दिया है, आपका लिफ्ट एक्सेलरेशन g के हिसाब से एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, आपका एपरेंट वेट जीरो हो गया, आपका वेट, यू विल फील वेटलेसनेस। मैं उधर नहीं आ रहा, मैं और आगे जा रहा हूँ।
आगे इधर जा रहा हूं कि अगर ये ए जी से बड़ा हो गया तो क्या, जो लिफ्ट नीचे जा रही है उसका एक्सेलरेशन अगर जी से बड़ा होगा तो आप बता सकते हैं क्या होगा? आप जो इस लिफ्ट पे खड़े हैं ना, उस लिफ्ट के फ्लोर से डिटैच हो जाएंगे, आप सीलिंग के ऊपर चले जाएंगे। ऐसा बहुत बार एस्ट्रोनॉट्स के साथ है, सैटेलाइट्स में वो लोग हवा में हो जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू स्टैंड ऑन दैट फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट्स, मतलब स्पेस क्राफ्ट, सॉरी नॉट स्पेस क्राफ्ट, वी कांट स्टैंड ओवर देयर। सेम चीज यहाँ होगा, जब आपका एक्सेलरेशन, अगर लिफ्ट में आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, अगर ग्रेविटी से ज्यादा हो गया, आप डिटैच हो जाएंगे लिफ्ट के फ्लोर से, सीलिंग पे चले जाएंगे, सीलिंग पे लग जाएंगे आप। ये कंसेप्ट समझाना है इधर। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा इमेजिन करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया, इसको ध्यान में रखिए। अब मैं आपको हम लोग का एक्चुअल सम समझाता हूं, जहां पे हमको ये समझना है कि ये कैसे होता है। तो मैं रब कर दूं, ओके। तो देखिए ये हमारा, अब मैं आपको इसका अलग अलग केसेस बताता हूं। इसमें कैसा है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये देखिए आपका स्प्रिंग है, ये बिना मास के ऐसे रखा हुआ है, ये इसका स्टैंडर्ड पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब आपने क्या किया, वो मास है ना उस पैन पे रख दिया। अब पैन पे रख दिया तो क्या होगा, वो मास है वो स्प्रिंग को पुश करेगा, कंप्रेस करेगा, क्योंकि वेट है नीचे की तरफ, तो पुश करेगा। पुश करते करते सपोज वो इधर आ गया, ये तो फिक्स्ड एंड है, ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब यहां से यहां नीचे आ गया बाय डिस्टेंस x, ठीक। अब बाय डिस्टेंस x आ गया और स्टेशनरी हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, जब आपने ब्लॉक रखा, ब्लॉक ने स्प्रिंग को पुश किया, स्प्रिंग नीचे आया बाय डिस्टेंस x और रुक गया, उस समय क्या हो रहा है, ध्यान करिए, उस समय ब्लॉक का जो वेट है नीचे की तरफ mg, वो बैलेंस हुआ है बाय द रिस्टोरिंग फोर्स in the upward direction F, which is equal to kx. kx ने mg को बैलेंस करके रखा है, ठीक। ये आपका पोजीशन है जब आप एक्सपेरिमेंट, अब आप इसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, a mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown. तो ये है, the mass of the spring and the pan is negligible when pressed slightly। अब आपको इसको प्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ना है, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि ये SHM परफॉर्म कर रहा है। अब इसका एक डायग्राम बताता हूं, आगे का नेक्स्ट स्टेज का मैं आपको डायग्राम बताता हूं। अब ये आपका हो गया नेक्स्ट स्टेज का डायग्राम। क्या हो गया नेक्स्ट स्टेज का डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका पोजीशन था। अब क्या है, जब आपने इसको पुश किया ना, तो ये इतना नीचे जाएगा बाय एन एम्पलीट्यूड ए, और ये उतना ऊपर भी जाएगा बाय एन एम्पलीट्यूड सेम, इतना ऊपर उतना नीचे। अब ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए नीचे, एम्पलीट्यूड ए ऊपर, ये मैंने मीन पोजीशन लिया, ठीक है, पैन वाला जो है ना मीन पोजीशन लिया है, तो उसके हिसाब से वो आप सेंटर ऑफ ब्लॉक भी ले सकते हैं, जो लेने का है, तो मैंने पैन लिया, तो मीन पोजीशन से वो ऑसिलेट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया कि एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है। अब क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट द मास गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पैन। डिटैचमेंट तभी होगा जब कोई चीज नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन मोर देन द ग्रेविटी। मैंने आपको अभी लिफ्ट में भी बताया, डिटैचमेंट यहां पे अगर इस ब्लॉक को इस पैन से डिटैच होना है, क्योंकि इसका रिएक्शन फोर्स है, वो रिएक्शन फोर्स को जीरो करना है, पहले तो जीरो करना है। जैसे लिफ्ट में खड़े थे, एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, तो आपका एपरेंट वेट जीरो हो गया। और जैसे ही एक्सेलरेशन जी से बढ़ गया आपका, तो आप डिटैच हो गए, आप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए।
गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर इस ब्लॉक को डिटैच होना है तो जो एक्सेलरेशन कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स वाला एक्सेलरेशन, प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा है, ठीक, मैंने बोला लिफ्ट, याद किया लिफ्ट का, लिफ्ट नीचे जा रही थी विद एक्सेलरेशन, ग्रेविटी भी नीचे था। तो ये चीज डिटैचमेंट देखिए तभी हो सकता है जब कोई चीज ऊपर से नीचे जा रही है। तो नीचे से ऊपर के कंडीशन में डिटैचमेंट नहीं हो सकता। डिटैचमेंट तभी हो सकता है जब वो चीज टॉप पे पहुंच गई है और नीचे जाना शुरू कर रही है। ध्यान से देखिएगा अब क्या होगा। अब जब ये टॉप पे पहुंच गई है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स का एक्सेलरेशन है जो नीचे की तरफ है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि वो मैक्सिमम होगा बिकॉज वो आपका एम्पलीट्यूड वाला है, ठीक है। और आपका जो जी है वो भी डाउनवर्ड्स है। अगर आपका जो एक्सेलरेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स वाला एक्सेलरेशन, अगर वो जी से बड़ा हो गया, अगर ये एक्सेलरेशन जो स्प्रिंग को नीचे खींच रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स वाला एक्सेलरेशन, ब्लॉक के जी, ब्लॉक का जो जी है, एम जी का जी, अगर उससे ज्यादा हो गया तो वो डिटैच हो जाएगा। सेम एज लिफ्ट का कंडीशन जब आप लिफ्ट में खड़े थे, डिटैच हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर ए ग्रेटर देन जी, ठीक। हमको पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड, ए ग्रेटर देन जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर को आप जानते होंगे के बाय एम होता है, इस के बाय एम, सो ए ग्रेटर देन जी एम अपॉन के, ए ग्रेटर देन जी का वैल्यू है 10, मास दिया हुआ है 2, के का वैल्यू दिया हुआ है 200, एक जीरो कट गया, 2 10 1/10, मतलब a शुड बी ग्रेटर देन 1/10, मतलब 0.1 यू कैन से मीटर। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम, मिनिमम कितना होना चाहिए, 0.1 मीटर मिनिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। अगर उसको सेंटीमीटर में लिखना है तो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन ए। देखिए ये समझ में आपको तभी आएगा जब आप लिफ्ट के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। डिटैच होने के लिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो है उसको ग्रेविटी से ज्यादा होना पड़ेगा। जब वो चीज कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना तो वो ब्लॉक से डिटैच हो जाएगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, ग्रेविटी कम है, तब उसमें डिटैचमेंट आ जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू गेट दिस आंसर एज ऑप्शन ए। तो आपने देखा कि मैं कोशिश मेरी रहती है कि कंसेप्ट इतना अच्छा हो जाए स्टूडेंट का कि जब इस तरह का कोई दूसरा सम अगर एग्जाम में आए तो उसको आसानी से सॉल्व कर सके। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया हुआ है। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स में राय दीजिए कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा डेफिनेटली। मेरा हमेशा कोशिश रहेगा कि मैं ऐसे PYQs लाऊं जिसमें थोड़ा ट्रिकी हो, जिसमें 2-3 कंसेप्ट यूज होता हो, जिससे आपका कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकूं और आप इस तरह के कोई भी सम हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। सो प्लीज डोंट forget to like, share and subscribe, and thank you so much for watching this video.